तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हम सड़कों पर उतर आए तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। जब 2002 गोधरा में हिंदू थोड़े से पागल हुए थे तो किसकी रूह कांपी थी। कव्वाल में मुजफ्फरनगर में थोड़े हिंदू बाहर निकले थे सड़कों पे तो किसकी रूह कांपी थी। उस वक्त तू कहाँ मर गया, कौन सी बिल में घुस गया था। जिन्होंने मुगलों के साथ सदियों तक संघर्ष किया, अपने सर कटा दिए, जिंदा चिताओं में जल गए, दीवारों में चिन गए, लेकिन अपना सर झुकाया नहीं। हम उनके वंशज हैं। भारत का नमक खाता है और पाकिस्तान के गुण गाता है तौकीर रजा। ये बयानबाजी से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको गाय की पूजा करते हैं, ये गाय की हत्या करते हैं। हम गाय को रोटी खिलाते हैं, ये गाय को रोटी के साथ खाते हैं। बच्चा गुरुकुल में पैदा हुआ, एक मदरसे में पैदा हुआ। गुरुकुल में पैदा हुआ बच्चा भगत सिंह बनता है, आज़ाद बनता है, चंद्रशेखर बनता है। और मदरसे वाला जैश ए मोहम्मद, लादेन, दाऊद इब्राहिम ये बनता है। इमरान मसूद साहब, उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम लागू हो जाता है तो मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कि जब सत्ता में हो तो लूट करो, सत्ता से बाहर तो हिंदुओं को फूट करो। जो चुनाव इन्होंने जीता है उस चुनाव में तो भगवान राम की चौपाइयाँ गाते रहे हैं, राम राम करते रहे हैं। जब इनकी फट दिया तो राम राम ही गाते हैं। पहले से पहले चिल्ला चिल्ला के कहा था मोदी की वोटी वोटी कर देंगे, वो भी तो इमरान जीता ना। तो क्या आपको भी लगता है कि मुसलमान सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, आप बताइए। क्या किसी पाकिस्तान में अन्य देश में ऐसा वक्फ बोर्ड है? दिल्ली के इस्लामिक धर्म गुरु तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार जो है मुसलमानों की तादाद छुपाती है। अगर हम सड़कों पर उतर आए तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ विजय चौहान है, शहीद आजम भगत सिंह के जूनियर, भगत सिंह जिसका नाम यहाँ सहारनपुर में जाना जाता है। इनसे बात कर लेते हैं, किस तरह से देखते हैं तौकीर रजा के इस बयान को। तौकीर रजा भाई मेरी नज़र में एक मानसिक दिवालिया हो चुका है, मानसिक रोगी हो चुका है। वो जो कह रहा है कि हिंदुओं की रूह कांप जाएगी, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जब 2002 गोधरा में हिंदू थोड़े से पागल हुए थे तो किसकी रूह कांपी थी। कव्वाल में मुजफ्फरनगर में थोड़े हिंदू कांपे थे, बाहर निकले थे सड़कों पे तो किसकी रूह कांपी थी। उस वक्त तू कहाँ मर गया, कौन सी बिल में घुस गया था। बाल ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जब हिंदू सड़कों पे आए थे, किसकी रूह कांपी थी और तू कौन से बिल में घुस गया था। तू हिंदुओं को ललकार रहा है, वो हिंदू जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तक गोविंद सिंह नाम का हूँ, उनको ललकार रहा तू। हमारा एक एक हिंदू गुरु गोविंद सिंह का वंशज है, उनका बेटा है, उनका वंशज है, जिन्होंने मुगलों के साथ सदियों तक संघर्ष किया, अपने सर कटा दिए, जिंदा चिताओं में जल गए, दीवारों में चिन गए, लेकिन अपना सर झुकाया नहीं। हम उनके वंशज हैं। सोच समझ के बयान दे तौकीर रजा, नहीं तो तेरी ऐसी ऐसी जगह पे खजा खुजली होगी कि तू जिंदगी भर रोएगा बैठ गए। तू खुद तेरी अपनी रूह कांप जाएगी अगर हिंदू का एक बार दिमाग सना गया। अभी एक लड़के का दिमाग सनका है, दुबई, पाकिस्तान, अमेरिका तक के लोग, कनाडा तक के लोग हिले बैठे हैं। अगर 2-4 का और दिमाग सनक गया ना तो तेरी रूह नहीं, तेरा पजामा भी कांप उठेगा। जो तेरा छोटा पजामा है ना, बड़ा पजामा, जो तो तेरे को ज़्यादा खुजली होती है हिंदुओं को ललकारने की, बदतमीजी करता तू। भारत सरकार था, संविधान के धज्जियां उड़ाता है, भारत में लाके भारत का नमक खाता है और पाकिस्तान के गुण गाता है। तौकीर रजा, हिंदुओं को मत ललकार। हिंदू वो सहनशील कौम है, जब तक सहती है, शांत है तो शांत है, और जब तूफान मेल करंट उसके अंदर पैदा होता है तो बड़े बड़े तूफान भी उल्टी गंगा बहा देते हैं। समझ गए। इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको नुकसान। भाईचारा ये लोग खत्म कर दे, इनके लिए भाईचारे का कोई महत्व नहीं है। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ ये भाईचारे का नारा लगाते हैं, जहाँ संख्या कम होती है ये हिंदुओं को चारा में आके खा जाते हैं। सोची समझी छोटी सी बात है, आप इनसे भाईचारा कैसे निभा सकते हैं। हम 9 साल की बेटी को कन्या भोजन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और ये 9 साल की बेटी के साथ शादी का सिफारिश करते हैं, शादी करने की बात करते हैं। हम गाय की पूजा करते हैं, ये गाय की हत्या करते हैं। हम गाय को रोटी खिलाते हैं, ये गाय को रोटी के साथ खाते हैं। तो गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला, इनमें भाईचारा कैसे हो सकता है कोई संभावना। ये उल्टी गंगा है, ये उल्टी दिशा में पैदा हुए, हम उल्टी दिशा में पैदा हैं। भाईचारा होने की संभावना कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में इनके साथ भाईचारा होने की संभावना नहीं है। आप बताओ एक भी ऐसा देश बताओ जहाँ इनके साथ संघर्ष नहीं चल रहा। ये खुद अशांति के प्रतीक है। इनकी सोच जिस मदरसे से निकलती है वो शांति की बात ही नहीं करती। एक बच्चा गुरुकुल में पैदा हुआ, एक मदरसे में पैदा हुआ। गुरुकुल में पैदा हुआ बच्चा भगत सिंह बनता है, आज़ाद बनता है, चंद्रशेखर बनता है, और राणा प्रताप, महाशिवाजी और अपना क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस बनता है। और मदरसे वाला जैश ए मोहम्मद, लादेन, दाऊद इब्राहिम ये बनता है। तो सोच और शिक्षा का फ़र्क है ना। जब भारत सरकार ऐसे आतंकवादी सोच करने वाले मदरसों पर बैन लगाएगी तो ये सोच अपने आप खत्म हो जाएगी। इनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा की जरूरत है। अच्छे मुसलमान समाज में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये उन्हें अच्छा बनने ही नहीं देना चाहते। ये बचपन से उन्हें आतंकवाद दिखाते हैं, गर्दन काटना दिखाते हैं, खून से खेलना दिखाते हैं, बकरे काटना दिखाते हैं, निर्दोष पशुओं को काटना दिखाते हैं। और मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, ये जो रुख आपने वाली बात कर रहा है, इससे ये पूछो कि धरती का एक देश ऐसा आप बता दें जहाँ आपने बराबरी की लड़ाई किसी से लड़ी हो।
एक तरफ निर्दोष कमज़ोर बच्चे हैं या कमज़ोर मासूम इंसान मनुष्य है, मानवता है, और दूसरी तरफ ये हज़ारों की भीड़ झुंड के रूप में आती है, निर्दोषों को कत्ल करके चली जाती है, खून की नदी भाग के चली जाती है। जहाँ जहाँ भी इनका आमना सामना बराबरी का होता है, वहाँ ये औरतों के पल्लू में छुप जाते हैं, हिजड़े बन जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। इजराइल देख लो, इजराइल मर्द देश है, नाको चनेजवादी है, हिजड़ा बना दिया, नपुंसक बना दिया धरती के तमाम ऐसी सोच रखने वाले लोगों को। इसराइल ने जो गाजा में, लेबनान में, फिलिस्तीन में जो इस तरह के तौकीद रजाते कुत्ते हैं, जो भारत विरोधी हैं, इनको कब्रों में घुसेड़ दिया है, बिलों में घुसेड़ दिया है, औरतों के पल्लों में घुसेड़ दिया है, बच्चों की लाशों में छुप गए हैं, और औरतों के कपड़े पहन के हॉस्पिटल छुप रहे हैं। तो तुम उनके वंशज हो, आमने सामने की क्या बराबरी करोगे हिंदुओं से? किसी से नहीं लड़ सकते तुम। आप ऐलान कीजिए कि 12 तारीख को इतने बज के 3 मिनट पर हम संघर्ष करने के लिए आ रहे हैं। भारत सरकार की सेना आपके संघर्ष का मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड अधिनियम जो करने की वक्त तैयारी बोर्ड चल को रही बनाने है, वाले लोगों हाँ, ने तो बहुत बड़ा पाप इसमें किया। जो आपके सहारनपुर के ही सांसद हैं कांग्रेस से, इमरान मसूद साहब, उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं संविधान पर ये हमला होगा और मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। किस तरह से देखते हैं? इमरान मसूद एक ऐसी सोच का व्यक्ति है, इस बार उसने बिना कुछ के घर बैठे चुनाव लड़ा है। जो हिंदुओं में फूट डाली, फूट डालने कर जो भारत में परंपरा चल रही है कांग्रेस टाइम पे, कि जब सत्ता में हो तो लूट करो, सत्ता से बाहर हो तो हिंदुओं में फूट करो। उसी फूट का फ़ायदा उठा के वो सांसद बना है, अन्यथा वो सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वो सांसद बन सकता है। और उसे कोई राइट नहीं है, उसे मुसलमानों को ज़्यादा वोट हिंदुओं ने दिया है, नासमझी में दिया है। और वो योगी ने जो अब मंत्र दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हिंदू अब ये गलती दोबारा नहीं करने के, और इस बार दोबारा वो सांसद नहीं बनने का। वो जितना भी इस बार हिंदू विरोधी काम करेगा, सब जनता देख रही है। जिन लोगों ने गलती में भूलवश अपने निजी कुंठा ईर्ष्या के कारण इसको जिताया है, वही इसको इस बार हराने का काम करेंगे। और वो इस वक्त इसके खिलाफ हो चुके हैं, युद्ध स्तर पे अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगली जो बार का चुनाव चुनाव जीता जीतने है, जो पाएगा। चुनाव इन्होंने जीता है, उस चुनाव में तो भगवान राम की चौपाइयाँ गाते रहे हैं, राम राम बता करते तो रहा रहे हैं। हूँ, जब इनकी फटती है राम का तो वंशज बताना। जब इनकी फटती है तो राम राम ही गाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था बिना राम के हमारी गति नहीं होने वाली। इससे पहले चिल्ला चिल्ला के कहा था मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, वो भी तो इमरान जी था ना, या कोई और था? उस वक्त राम नाम से मुझे क्यों नहीं निकला? क्योंकि इस बार हमारे कुछ गुमराह युवाओं ने, गुमराह लोगों को इन्होंने मोटे पैसे में खरीदा। कुछ लोगों को पैसा दिया, कुछ में लालच दिया, कुछ में छल कपट से जातिवाद फैलाया, आपस में बंटवारा किया, जातिवाद का जहर घोल के ये चुनाव जीता। और इसे पता था कि खाली मुस्लिम वोट के सारे जीते। जब मुस्लिम वोट के दम पर ये चिल्लाता था कि मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, मेरे खिलाफ भी कहता रास्ता लगा दूंगा, और इसे अपनी औकात पता लगी, तो बिना हिंदुओं में फूट के ये जीत नहीं सकता था, और भविष्य में अब दोबारा कभी जीतेगा भी नहीं। अगर वक्फ बोर्ड नियम लागू हो जाता है, अधिनियम, तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं मुसलमान खतरे में हैं? सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? आप बताइए, क्या किसी पाकिस्तान में अन्य देश में ऐसा वक्फ बोर्ड है? हिंदुओं के देश में जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, उनके लिए ये अधिकार क्यों नहीं है? हिंदू मंदिरों पर टैक्स है, हिंदू मंदिरों का सारा पैसा सरकार ले जाती है, और मस्जिद मदरसों का के ऊपर सरकार का कोई किसी तरह का प्रतिबंध या कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? ये भेदभाव क्यों है? आप अगर अल्पसंख्यक हैं, सेकुलर देश हैं, सेकुलर हैं, तो आपको वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में किसी भी एससी समाज को आरक्षण नहीं है, और बाकी भारत की हर यूनिवर्सिटी में आरक्षण की मांग करते हैं। दोगले तो खुद हैं, ये गद्दार तो खुद हैं, भारत का नमक खा के भारत को लूट के फिर पाकिस्तान को गाते हैं। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत के पैसे पे चलती है, भारत के पैसे पलती है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी आतंकवादी पैदा करती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इस तरह के नारे लगाने गुंडे, देशद्रोही, गद्दार पैदा करती है। तो ये सोच भारत के साथ विघटनकारी है, और वक्फ बोर्ड को तुरंत भंग करना चाहिए। जितनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, वो सारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छीन के देश के गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों को उनका आश्रय स्थल बनाने में मदद करना चाहिए। वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, अच्छे अच्छे कोई स्कूल बनना चाहिए, ताकि जो निःशुल्क शिक्षा पाकर देश के बड़े बड़े बच्चे जो हैं साइंटिस्ट बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके, अच्छे डॉक्टर बन सके। देश को इनकी ज़रूरत है। इमरान मसूद साहब का ये भी कहना है, उनके पास जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड अधिनियम लागू होगा तो ज़मीन सारी सरकार के कब्जे में आ जाएगी। सरकार की ज़मीन है, सरकार वापस सवाल सुन, लेगी। सवाल सुन, तो मदरसे भी बंद हो, ख़त्म हो जाएंगे, मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं इसके बाद फिर मंदिरों का भी नंबर आएगा। अरे भैया, ये बताओ, जब मुसलमान ये कहता है कि हमें किसी भी प्रकार का हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए, हज भी अपने पैसे करना चाहिए, हज सरकार के पैसे सब्सिडी कर रहे थे, हमें हराम लगता है, तो आप सरकारी पैसे से शिक्षा कैसे पा रहे हैं? सरकारी पैसे से मदरसे कैसे चला रहे हैं? सरकारी पैसे से आप हज कैसे कर रहे हैं? बताइए। अगर मदरसे अपने दम पे आप चलाते हो, और भारत सरकार का जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारा हिंदू मंदिरों पे, हिंदू स्कूलों पे लागू होता है, तो आप पे भी लागू होना चाहिए। इक्वलिटी आनी चाहिए, समान नागरिक संहिता लगनी चाहिए। आप अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? अगर आप बात खाली शरीयत की करते हैं इमरान मसूद जी, तो शरीयत पूरी लागू हुई ना।
आप मुसलमानों पे शरीयत लगाने की बात करिए, पर मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुसलमान अगर बलात्कार करेगा तो चौराहे पे नंगा करके जमीन में गाड़ के पत्थर से मारा जाएगा। मुसलमान अगर चोरी करेगा चौराहे पे उसके हाथ काटे जाएंगे। मुसलमान अगर रेप करेगा, बलात्कार करेगा तो चौराहे पे उसे गर्दन काटी जाएगी इसकी। आप इस शरीयत की मांग क्यों नहीं करते? आपको हमें तो कह दिया हम दो हमारे दो, और आपने कर दिया अपने पूरे 100। हम दो हमारे दो, ये तो हमने फॉलो कर लिया। हम दो हमारे दो, आपके हो गए पूरे 100 और 2 का अनुपात पूरे भारत में चल रहा है। तो अखंड भारत के निर्माण में ये तो सबसे बड़े रुका है। अब 100 बच्चे आप पैदा करोगे, 4 शादियां करोगे, तो देश का विकास कहाँ से होगा? बताइए आप। 100 बच्चे पैदा करके 4 शादियां करके और उसके बाद लव जिहाद भी करोगे, गोहत्या भी करोगे और भारत के अंदर धर्मांतरण भी करोगे और इतने सारे अपराध करोगे, फिर कहोगे हमें समान नागरिक संहिता का कानून हमारे लिए हम पे लागू ना हो? कैसे हो जाता है? सारा भेदभाव सारा आप अपने आप कर रहे हैं। देश के अन्य युवाओं से, अन्य कानून से, अन्य नागरिकों से आप अलग से अधिकार चाहते हैं। अगर आप मुसलमान सच्चे हैं, असली मुसलमान हैं, एक बाप की औलाद हैं और वाकई मोहम्मद को मानते हैं, तो आपको शरीयत अपने ऊपर लागू करने की मांग भारत सरकार से करनी चाहिए। मैं उसका समर्थन करूंगा। शरीयत आप सब पे लागू भारत में होनी चाहिए। शरीयत के लिए तो आप भारत सरकार से विरोध करते हैं, लेकिन बाकी अन्य कानून के लिए भारत के साथ भारत सरकार से आप डिमांड करते हैं। ये गद्दारी और ये दोगलापन भारत में अब नहीं चलने का। हिंदू समाज जाग चुका है। बहुत जल्दी अखंड भारत का निर्माण होगा और जो देश के गद्दार हैं उनको सबक सिखाने के लिए भारत में बहुत सारी अज्ञात भारत समर्थन मित्र आ चुके हैं। बहुत जल्दी इन गद्दारों का सबक भी अज्ञात मित्र सिखाएंगे। जैसे कनाडा में अज्ञात लोग भारत के दुश्मनों को घर से घुस के, घर से निकाल के मार रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान में भारत के जो देशद्रोही गद्दार दुश्मन है उनको पाकिस्तान में चुन चुन के अज्ञात हमारे भारत देश के मित्र मार रहे हैं। ऐसे ही अज्ञात देशभक्त मित्र भारत में भी पैदा होने वाले हैं, हो चुके हैं। बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। बहुत सारे ऐसे अज्ञात लोग भारत के गद्दारों को ठिकाने लगाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय चौहान जी ये थे हमारे साथ, सहारनपुर के विजय चौहान, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बाकी से अपनी बातचीत रखी है। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह तो की रजा अपने इस तरह से कि विवादित बयान दे रहे हैं, उनका मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं और उनको देश से निकाल देना चाहिए। अगर उनको इतनी दिक्कत देश के अंदर है तो वो पाकिस्तान में जाकर बच जाएं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।